और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, मई के पहले हफ्ते के बाद कोरोना का हालात का सही आकलन हो पाएगा। तो ये इस वक्त की खबर आई, प्रोडक्शन यूनिट को कुछ हद तक मंजूरी पर सहमति मिल गई है, यानी कि अब धीरे धीरे से अब जो काम है वो चलने शुरू हो जाएंगे। तो फिलहाल ये देखा जाएगा कि हालात क्या है और उसके बाद कुछ रियायत मिल सकती है। रवि हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं, तो रवि जरा बताइए क्या कुछ अब आगे देखा जा रहा है। देखिए, हमारे सरकार में जो टॉप सोर्सेज हैं उन्होंने ये कहा है कि प्रोडक्शन यूनिट को कुछ हद तक इस मंजूरी मिलेगी, यानी कि जो 21 दिन का लॉकडाउन उसकी मियाद पूरी होने वाली है और सरकार ने अब नए सिरे से इसका प्लान तैयार किया है। दवा और कुछ प्रोडक्शन यूनिट यानी कि दवाओं की दुकानों को भी छूट तो मिलेगी ही मिलेगी। इसके अलावा लेकिन अगर आप कोई सोच रहा है कि रेल बस सेवा और हवाई यात्रा इसमें छूट की जो है के चांसेस बेहद कम है। और इसके अलावा सरकार ने यह भी कहा है कि जो हॉट स्पॉट इलाके यानी कि जो इलाका मान लीजिए कोई कॉलोनी है वहां पर 6 या उससे ज्यादा अगर पॉजिटिव मरीजों की संख्या आती है तो उसको हॉट स्पॉट की गिनती में गिना जाता है। हालांकि राज्यों की तरफ से यह तय किया जाता है कि उस राज्य में उस एरिया में कितने हॉट स्पॉट है, वहां पर किसी तरीके की फिलहाल कोई छूट नहीं होगी, यानी कि पूरी तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग या फिर लॉकडाउन का उन इलाकों में पालन किया जाएगा। इसमें केंद्र सरकार राज्यों को भी कुछ काफी हद तक वहां पर फैसले लेने का अधिकार देगी, यानी कि राज्य अपने हिसाब से उन राज्यों में कुछ कुछ फैसले ले सकते हैं, क्योंकि उनको बेहतर ये पता होगा कि उन इलाकों में किन जिलों में और किन इलाकों में दिक्कत है। एक इंफॉर्मेशन ये है कि 18 ऐसे राज्य हैं पूरे देश के जिनमें 51 जिले हैं, उनमें से 80% कोरोना के पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ी है, यानी कि 18 राज्यों में 91 जिले। तो फिलहाल और ये भी है कि सरकार की नजर सबसे ज्यादा दिल्ली, मुंबई, इंदौर और पुणे पर ज्यादा है, क्योंकि इन जगहों पर ज्यादा संख्या में मरीजों की संख्या आई है और यहाँ पर सरकार को मुश्किलों का भी सामना करना पड़ा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मई के पहले हफ्ते में सरकार ये बताने की स्थिति में होगी कि कोरोना के मामले वो आने वाले दिनों में किस हद तक बढ़ेंगे या उसकी स्थिति क्या है, वो बताने की स्थिति में सरकार होगी मई के पहले हफ्ते में। बिल्कुल रवि, क्योंकि अब मामले निकलकर सामने आ रहे हैं और अब जो टेस्ट हैं उनकी संख्या भी बढ़ा दी गई है, तो ये सही है कि मई में पता चलेगा कि हम इस वक्त कहां पर हैं। तो क्या जो प्रधानमंत्री का संबोधन देश के नाम होना है उसमें ऐसी कुछ बातें सामने आ सकती हैं, कुछ स्थिति स्पष्ट हो सकती है? देखिए, प्रधानमंत्री का संबोधन जरूर होना है, लेकिन उसमें हो सकता है कि उस जो इंफॉर्मेशन है वो कुछ इंफॉर्मेशन प्रधानमंत्री की तरफ से भी अनाउंसमेंट किया जाए। हो सकता है कि एग्जिट प्लान को लेकर भी अनाउंसमेंट करें, क्योंकि उन्होंने ही अनाउंस किया था लॉकडाउन 21 दिन का, और इसके बाद 21 दिन अब वो पूरे होने वाले हैं और आने वाले दिनों में पूरे देश में किस तरीके से सरकार की किस तरीके से लोग इसका पालन करें, क्योंकि तमाम लोगों को दिक्कतें भी हो रही हैं, तो वो भी सरकार की नजर में है चीजें। यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के साथ साथ में जो बिल्कुल रवि, क्योंकि कई ऐसे जिले हैं, अगर हम यूपी में भी देखें या कुछ पूरे देश की हम हालत की बात करें तो वो कोई भी मरीज वहां पर नहीं है, तो ऐसे में कोशिश होगी हालात को देखकर समीक्षा करके चीजों में ढील दी जाए। तो क्या इतनी ज्यादा रियायत मिल सकती है? ट्रेन की हम बात करें, बसेस की बात करें या हवाई सफर की बात करें, अगर कुछ कारोबार बढ़ाना है तो इनको भी रास्ता देना होगा, तो ऐसा भी कुछ ऐलान क्या हो सकता है? अभी फिलहाल ट्रैफिक का जो मूवमेंट है, चाहे वो एयर ट्रैफिक हो, चाहे वो ट्रेन का हो या फिर दूसरे हैं, उसको लेकर सरकार अभी ज्यादा छूट देने के मूड में नहीं है, क्योंकि तमाम ऐसे बड़ी संख्या में लोग हैं जो यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह मूव करेंगे अचानक, और उस वक्त उनको ट्रेस कर पाना बेहद मुश्किल होगा, क्योंकि जो टेस्टिंग की कैपेसिटी है, टेस्टिंग की जो फैसिलिटी है वो बड़े शहरों में ज्यादा है। तो ऐसे में सरकार की ये कोशिश होगी कि जो जहां पर है कम से कम उसका पहले इलाज हो सके, उनका टेस्ट कराया जा सके, ना कि और दूसरी चीजों पर गौर किया जाए। बिल्कुल, और ये राज्यवार भी हो सकता है रवि, क्योंकि अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अधिकारियों से इस बारे में लगातार चर्चा कर रहे हैं कि क्या कुछ ऐसी सूरत निकल सकती है कि कहीं कहीं कुछ फैक्ट्रियों को या कुछ काम को, कुछ उद्योग धंधों को शुरू किया जा सके। तो ये राज्यों का भी इसमें अब देखना होगा कि वो किस तरह का फीडबैक देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया कि केंद्र सरकार की तरफ से ये तमाम जो एग्जिट प्लान
तैयार किया गया है उसमें राज्यों को भी छूट होगी कि वो अपने राज्य में किस तरीके से इसको आगे ले जाना चाहते हैं, क्योंकि सरकार की नजर उन पर भी है जो मजदूर तबके के हैं, जो रोज कमाना उनका होता है और पर डे के हिसाब से उनकी कमाई होती है, तो उनको सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है। तो ऐसे में सरकार की यही कोशिश है कि राज्यों को जो है छूट दी जाए कि वो अपने हिसाब से वहां पर फैसले ले सके। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद रवि आपका। तो सारी जो संभावनाएं हैं वो देखी जाएंगी, लेकिन ये सब कुछ होगा मई के पहले हफ्ते में, और ये हफ्ता बताएगा कि इस वक्त हम कोरोना को लेकर कौन सी स्थिति में है। बहुत बहुत शुक्रिया रवि, एक बार फिर से आपका।